श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी का दिन 28 जुलाई श्रावण माह में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:39 का रहेगा, जबकि सूर्यास्त आज शाम को 7:14 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। वही राहु काल सुबह 10:45 से 12:27 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं भैया कन्या राशि की। तो कन्या राशि में जो चंद्रदेव हैं वो भैया आज पराक्रम भाव में आपके गोचर करेंगे और जो राशि होगी वो होगी वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में जो चंद्रदेव होते हैं भैया वो नीच के हो जाते हैं। अभी तक नीचा अभिलाषी थे इसलिए आपकी टेंशन बढ़ा रहे थे और अब नीच के हो गए हैं तो भैया टेंशन तो आपकी बढ़ेगी ही। टेंशन ना बढ़े ऐसा संभव नहीं। टेंशन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। अब चूंकि एकादशेश हैं, आपकी अर्निंग के स्वामी हैं, तो इसलिए भैया कहीं ना कहीं अर्निंग को लेकर के आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन भैया एक चीज़ देखिए, आपके एकादशेश आपके दसम भाव में पराक्रम भाव में आकर के बैठ गए। तो इसका मतलब पराक्रम से आपको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि नीच राशि है तो लाभ बहुत कम होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी हो रहा है कि जो इस राशि के स्वामी हैं वो भैया इस हाउस से 10वें हाउस में चले गए हैं, जो कि कर्म का भाव होता है। तो यदि आप बिना चिंता किए अपने कर्म करने को नहीं छोड़ते तो भैया फिर चंद्रदेव को मजबूर होना पड़ेगा आपको इनकम देने के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि नीच राशि होने के कारण जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा तो भैया ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। अब जहाँ पर मंगल देव बैठे हैं वहीं से अपनी चौथी दृष्टि भी पराक्रम भाव पर, जहाँ पर कि चंद्रदेव हैं, वहाँ पर डाल रहे हैं। तो भैया ऐसा भी नहीं कि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। अब चूंकि मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, शुक्र वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर के शुक्र का प्रभाव पूर्ण रूप से मजबूत हो चुका है। तो 11वें 12वें और लगन का आपको ये पूर्ण फल देंगे। लेकिन भैया साथ साथ में यदि मंगल देव को देखा जाए, जिसकी राशि में चंद्रदेव नीच के हो रहे हैं वहीं पर मंगल देव की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं नीच भंग राज योग भी बन रहा है, कोई माने या ना माने। अब आप देखिए इस गोचर का कमाल जो आपको बताएंगे। मानसिक टेंशन आपको होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना होगी, लेकिन तुरंत ही उससे उबरने का आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि भैया मंगल देव सेनापति है और यहाँ पर राजकुमार भी बैठे हुए हैं। और भैया राजकुमार जब बैठे हैं तो मंगल देव अपने पराक्रम को कैसे छोड़ेंगे। बुध देव जो कि आपकी कन्या राशि के लगन के स्वामी है और कर्म के स्वामी है, वही तृतीय भाव से कर्म भाव कहाँ पड़ रहा है, 12वें स्थान में, जहाँ की बुध शुक्र और मंगल देव विराजमान है। तो भैया परिस्थितियां बार बार चेंज होंगी। कभी टेंशन होगी, टेंशन के बाद इनकम होगी, इनकम के बाद फिर से सोचेंगे यार कैसे कमाएं, फिर टेंशन आएगी। तो टेंशन का आना और जाना लगा रहेगा। अब वहीं पर एक चीज और है कि शनिदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है और भैया तृतीय भाव से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ की सेहत खराब, माँ से मन मुटाव,
हो सकता है। काम की अधिकता के कारण आप ज़्यादा घर में आराम ना कर पाएं, ऐसा भी संभव है। लेकिन चूंकि शनिदेव भी वक्री हैं और 5वें, 6ठे और 7वें का फल दे रहे हैं, इसलिए भैया ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। ज्ञान के बल पर आज आप अर्निंग करेंगे। वहीं बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि भी वहीं पड़ रही है। कहाँ पर? 12वें स्थान पर, जहाँ चंद्रदेव से 10वें स्थान पर मंगल, बुध और शुक्र विराजमान है। तो भैया बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन हमने कहा कि चिंता फिर भी होगी कि उसका दूसरा रीजन सुनिए, क्योंकि भैया राहु देवता की दृष्टि भी वहां पर पड़ेगी। गुरु चंडाल दोष अभी समाप्त नहीं हुआ, 30 अक्टूबर को जब यह समाप्त होगा, उससे पहले आपको बताएंगे कि राहु अब क्या क्या करेगा। अब तक राहु ने आपको बहुत खट्टे मीठे एहसास कराए हैं। ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं दिया, पैसा भी इसने दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान भी इसने दिया है। लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन 18 महीनों में मोल्ड भी किया है। अब आपके जो भाग्येश होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। अब शुक्र पर भी राहु और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ रही है भैया, ध्यान से समझिएगा। टेंशन हमने आपको बताया किस तरीके से आपको हो सकती है और किस प्रकार से उसका समाधान भी निकलेगा। अब जो भाग्येश हैं, भाग्येश पर राहु की दृष्टि पड़ने से आप विदेश में जाकर के भटक सकते हैं, कि विदेश का योग आपके लिए शुक्रदेव बना रहे हैं, विदेश से इनकम आपकी करा रहे हैं। लेकिन भैया भटकाव हो सकता है वहाँ पर। क्या? जैसे कि आजकल आपने देखा कि बहुत से लोग विदेश भिजवा देते हैं। हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि विदेश भिजवा दिया और वहाँ पर उनको कोई जॉब ही नहीं थी। पता चला कि उनको उस स्तर का काम करना पड़ रहा है जिस स्तर के लिए वो कभी भी योग्य नहीं थे। मजबूरी में करना पड़ता है। विदेश चले गए, कोई अपना नहीं, और वहाँ से यहाँ पर आने के लिए भटकते हैं कि यार किसी तरीके से स्वदेश वापसी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती। सर्कमटेंसेस बन जाते हैं कि उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, एक गिरोह के द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं। हम उस पर नहीं पड़ते। हम तो कहते हैं कि भैया जब भी अगर आपको विदेश जाना हो इस गोचर के दौरान, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी पीछे हटेंगे, पीछे हट करके फिर इसी भाव में आएंगे। तो जब जब ये इस तरीके से इस भाव से संबंध बनाएंगे, और राहु की दृष्टि 30 अक्टूबर तक है, तो 30 अक्टूबर तक भैया इस चीज़ में पूरे सावधान रहिए। वहाँ से आप कोई डॉलरों में पैसा कमाते हैं उसमें दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत राहुदेव क्या देंगे अचानक से, जिससे आपके पैसे आने उसके मन में कुछ संदेह डाल देंगे, दिलवाएंगे भी यही, क्योंकि भैया आकस्मिकता के प्रतीक तो राहु ही हैं। शुक्रदेव आपके भाग्येश है, 12वें स्थान में बैठे हैं, तो विदेश से दूरस्थ स्थानों से आपकी इनकम तो होनी है। बस बात यहीं पर आकर के रुकती है कि विदेश में यदि आप किसी पर विश्वास करके जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। और सर्कमटेंसेस बन रहे हैं इस टाइम, कन्या राशि वालों के सर्कमटेंसेस खास तौर से बन रहे हैं कि उनकी विदेश की यात्रा हो इन 3 महीनों के अंदर। तो भैया इस चीज़ पर खास तौर से ध्यान रखिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने करके जाएं। वहीं 12वें स्थान के मालिक 11वें स्थान में बैठ गए हैं, तो यह भी आपकी इनकम कराने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त आपको आश्वासन देंगे। लेकिन चूंकि सूर्यदेव गर्मी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभिमान की अभिवृद्धि होगी। आप सोचेंगे यार मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, और यही चीज़ आपको बिजनेस हो या लाइफ उसमें नुकसान दे देगा। वहीं सूर्यदेव की दृष्टि 5म भाव पर भी है। हालांकि सूर्यदेव की पावर धीरे धीरे अब घट रही है, क्योंकि सूर्यदेव अब 17 अगस्त में स्थान परिवर्तन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव की यहाँ पर राशि है, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और सूर्यदेव की यहाँ पर दृष्टि कुछ ना कुछ अब आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत करेगी। क्योंकि भैया जब सूर्यदेव बढ़ते हैं तो उनकी ताकत एक अलग तरीके से, एक अलग वे में बढ़ती है। वो अलग वे, वो अलग ताकत क्या होती है, इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। बहुत चीज़ें हैं ज्योतिष में, बस समझने वाले चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको सावधान कैसे रहना है, तो चंद्रदेव का नीच राशि में जाना, इसको कौन भंग कर सकता है? तो इसको महादेव भंग कर सकते हैं।
कैसे? क्योंकि उनके मस्तक पर विराजमान है। और यदि आप भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करते हैं, और हमने बताया कि दुग्ध में शक्कर मिला करके यदि आप अर्पित करते हैं रोजाना, तो आपके बहुत सारे दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और यदि सामर्थ्य है, अब जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं तो लगभग 7 मिनट लगती है, तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धार बना करके यदि शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं, तो इससे भी चंद्र के नीच का जो असर है वो काफी कम होगा। माता समान स्त्रियों का सम्मान तो करना ही है, माँ का पूरा सम्मान करना है। और भैया स्त्री जगत का जितना सम्मान इस कार्यकाल में करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है। भाषणात्मक क्रिया की ओर रुचि बढ़ेगी, तो उसको लिमिट में रखिएगा, क्योंकि भैया आदि से मेरा मतलब है कि जब किसी चीज़ की अति होती है और उस अति के हम आदी हो जाते हैं, तो भैया उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें तो उठाना ही पड़ता है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा नुकसान वो लोग उठाते हैं जो हमारे आश्रित हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। घर का मुखिया ही यदि किसी भी ऐसी चीज़ में पड़ जाए तो उस पूरे घर को तबाह होने से नहीं बचाया जा सकता। तो यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है कि इन चीज़ों में नहीं पड़ना। और यदि आप पर जिम्मेदारी नहीं है तो अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। बुरा तो बुरा ही है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना है कि प्राइवेट जॉब वालों को भैया थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा खर्च उनका अधिक हो सकता है, लेकिन इनकम के साधन भी बनेंगे। जब तक चंद्रदेव नीच राशि में तब तक थोड़ी कम होगी इनकम, लेकिन होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। उसका कारण क्या क्या है हमने बता दिया। मंगल देव का दशमेश होना, चंद्रदेव का शनि के नक्षत्र से होना, वहीं शुक्र देव का वक्री होकर के 12वें स्थान में बैठना, 11वें का 12वें का लगन का फल देना, तो हर तरीके से आपके लिए शुभदायी होगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना मत भूलिएगा। और भैया शुक्रवार का दिन है, वैभव लक्ष्मी चंदन पक्ष चल रहा है, तो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुरू कर दीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।